हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताए थे। उससे भी पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताए थे। उससे पहले हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी लेक्चर्स को सेपरेट वीडियो बनाए थे। अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस को देखना तो आप सी करके मेरा एक लोगो है, मेरा चैनल कॉन्सेप्ट मैथ्स है, उसमें सी कलर का एक लोगो है, उस पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं इंटीजर से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। उसका पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोई इंटीजर ए और बी कोई इंटीजर है। मान लीजिए अगर ए और बी कोई इंटीजर है तो दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी, ए और बी का जो डिफरेंस है वो हमेशा इंटीजर होगा। देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। जैसे कि जैसे कि 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो है 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कहता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे -5 माइनस ऑफ -4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर इसको सॉल्व करें तो देखते हैं क्या होता है आंसर। -5 माइनस इंटू माइनस, जैसा कि बताए थे कि माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस के बारे में हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में शायद जिक्र किए थे इसका। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -5 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और 4 लिख देंगे। पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं, नेगेटिव नंबर को बाद में लिखते हैं। जब छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाते हैं, जब बड़े इंटीजर को घटाते हैं तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, और 5 और 4 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 1, तो इसका हो गया आंसर -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो -5 भी एक इंटीजर था इस केस में, और -4 भी एक इंटीजर था, और -1 भी, उसका आंसर भी जो हुआ -1 वो भी इंटीजर है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम जहाँ तक बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, जहाँ तक हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
फॉर सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो ये कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, वेयर a b is any integer, जहाँ की a और b कोई इंटीजर है। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है, जहाँ a और b कोई इंटीजर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स चेक करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग चेक करते हैं कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर है कि नहीं। चलिए, ठीक है, a को मानते हैं 5 और b को मानते हैं 2। सिंपल सा वैल्यू रखे हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, a माइनस बी देखते हैं। ठीक है, a माइनस बी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। जो इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू के जो राइट साइड है वो राइट हैंड साइड है। तो ये LHS होता है, ये RHS होता है। LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड होता है, जैसा आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। LHS कह रहा है LHS का वैल्यू क्या है, a माइनस बी है। LHS का वैल्यू क्या है, LHS का वैल्यू a माइनस बी है। और RHS का वैल्यू क्या है, b माइनस ए है ना। इक्वल टू के राइट साइड जो है RHS है, तो LHS का वैल्यू है a माइनस बी। तो a माइनस बी, ए का वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, लेट। ठीक है, मान लेते हैं a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 2 है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू 5 माइनस b का वैल्यू 2। ठीक है, 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3। तो LHS का वैल्यू आ गया क्या, 3। चलिए अब RHS से चेक करेंगे। ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर है कि नहीं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है, क्या हम लोग, हमारा मेन एम क्या है वो हम पहले डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। हमारा एम ये है कि हमें ये पता करना है कि वेदर subtraction of integers is commutative or not। हमारा एम यही है कि क्या, हमारा एम ये है कि क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा एम है, इसलिए हम लोग पहले LHS चले, LHS में देखे, LHS का वैल्यू 3 आया। अब RHS चेक करते हैं, RHS का वैल्यू क्या आता है देखते हैं। RHS b माइनस ए क्या है, यह राइट हैंड साइड है, b माइनस ए। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 2 और a का वैल्यू है 5। a का वैल्यू है 5, तो 2 माइनस 5 है ना। तो 2 माइनस 5, जब छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। और 5 और 2 का डिफरेंस लेते हैं जो कि होता है 3। 5 और 2 का डिफरेंस 3 होता है और -3 आंसर हो गया। LHS और RHS देखिए, LHS 3 आ रहा है और RHS -3 आ रहा है। इसका मतलब कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है ना। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब LHS का वैल्यू क्या था, LHS क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a माइनस बी। इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या था, a माइनस बी था। और इक्वल टू के राइट साइड क्या था, b माइनस ए था। तो LHS का वैल्यू था a माइनस बी और RHS का वैल्यू है b माइनस ए है ना। RHS का वैल्यू है b माइनस
ए। तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। हैंस ये हमारा एम था। हेलो बच्चों ये जो एम है इसको हमको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, ये हम बीच में लिख दिए, ठीक है, सॉरी, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, ये एम को हमको पहले लिखना था, ठीक है। लास्ट में हम लोग नतीजा में ये पहुंचते हैं कि हेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव नहीं है, ये हम अंत में ये नतीजा में हम लोग पहुँचते हैं, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो अब तक हम लोग क्या सीखे? अब तक हम लोग ये सीखे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है, जहाँ a और b कोई इंटीजर है, ठीक है। ठीक, मानिए a का वैल्यू -2 रखते हैं और b का वैल्यू -4 रखते हैं, ठीक है। a माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं, a माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू आया -2, माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है? -4 है, तो -4 रख दिए, -2 माइनस ऑफ -4 हुआ -2, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -2 + 4, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, खत्म, ठीक है। 4 को पहले रखें क्योंकि पॉजिटिव नंबर को पहले लगते हैं, नेगेटिव नंबर को बाद में रखेंगे, ठीक है। और 4 - 2 2 हो गया हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब हम चेक करेंगे, ये तो हम a माइनस बी, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का वैल्यू क्या है? a माइनस बी का वैल्यू है 2, ठीक है। और b माइनस ए का वैल्यू निकालते हैं, b माइनस ए का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। b का वैल्यू क्या था? b का वैल्यू -4 था, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, और a का वैल्यू -2 था जो हम लोग माने थे, ठीक है, जो हम लोग माने थे। a का वैल्यू -2 था, b का वैल्यू -4 था जो हम लोग माने थे, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं, b माइनस ए, b का वैल्यू था -4 तो -4 लिख दिए, माइनस a का वैल्यू था -2। आप चाहे तो यहाँ -4 में ब्रैकेट नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट का ज़रूरत है, ठीक है। a का वैल्यू है -2, ठीक है, a का वैल्यू है -2, ठीक है। आप यहाँ पर -4 में आप ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन -2 में आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो -4 माइनस इंटू माइनस प्लस, -4 + 2, 2 को पहले लिखेंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, -4 नेगेटिव नंबर है, तो -4 को बाद में लिखे। जब छोटे नंबर में से छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाते हैं तो इसका आंसर नेगेटिव आता है और इसका आंसर -2 आया, ठीक है। तो b माइनस ए -2 आया, b माइनस ए का वैल्यू -2 आया, और a माइनस बी का वैल्यू क्या आया था? a माइनस बी का वैल्यू 2 आया था, a माइनस बी का वैल्यू 2 आया था, और b माइनस ए का वैल्यू -2 आया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। एक और एग्जाम्पल ले लिए जिससे प्रूव कर सकते हैं कि a माइनस बी, जिससे प्रूव कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आपने गौर किया होगा, सिर्फ फर्क इतना है, सिर्फ एक -1 का फर्क है। जैसे कि अगर आप -2 को
अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन आप लोग अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर नहीं सीखे हैं तो अगर हम -2 को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा, जो कि LHS के बराबर है, जो कि LHS के बराबर है। ठीक है, इस केस में भी वही था, इसमें भी वही था। अगर हम LHS में 3 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका आंसर -3 आ जाएगा, जो कि RHS से बराबर हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करने से LHS RHS से बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर subtraction of एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है कि नहीं। ठीक है, ये भी चेक करना हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है, तो बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि a माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि a माइनस बी ऑफ माइनस सी, a माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट माइनस सी इक्वल टू a माइनस स्मॉल ब्रैकेट b माइनस सी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि ये LHS हुआ, ये जैसा कि हम बताए ये LHS हुआ, और ये राइट हैंड साइड हुआ, ये RHS हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। तो देखते हैं कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हुआ तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नहीं शो करता है। ठीक है, LHS अगर इज नॉट इक्वल टू RHS हुआ तो जाहिर सा बात है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, इसका भी एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मानिए A को 2 लेते हैं, B को -3 लेते हैं और C को -5 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम माने हैं। लेट मतलब मानना, ये हम माने हैं, खुद से माने हैं। मैथ्स में हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, A को 2 मान सकते हैं, B आप A को 5 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं। B को आप -3 की जगह 5 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं, -8 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। C को -5 माने। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि A, B और C इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। जो भी हम बात कहें a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी जो है वो यहाँ पर a b एंड c, a b और c जो है a b एंड c इज एनी इंटीजर। ठीक है, चलिए एग्जांपल में मान लिए हैं a को 2, b को -3 और c को -5। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। ठीक है, a को 2 और क्या था, b को -3 माने थे, a को 2 माने थे, b को -3 माने थे और c को -5 माने थे। ठीक है, चलिए LHS से शुरू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, हमारा मेन जो एम है
to check whether subtraction of integers is associative और नॉट। हमारा ये मेन मकसद है कि टू चेक वेदर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव और नॉट। ठीक है, क्या ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव है या नहीं, ये हमारा मेन मकसद है, ये पता करना, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ए को हम 2 माने थे, ए को हम 2 माने थे, ठीक है, ए को हम 2 माने थे, बी को -3 माने और सी को -5 माने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट का। ठीक है, LHS ये कहता है, LHS का वैल्यू क्या है, जैसा कि ये बता चुके, ये LHS हो गया, तो LHS का वैल्यू a माइनस बी माइनस सी है। चलिए अब सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ए का, बी का, सी का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड देन वी सी व्हाट वी गेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू 2 आ रहा है, माइनस बी का वैल्यू आता है -3, बी का वैल्यू -3 आता है। इसको हम अगर यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट डाले हैं तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट डालें, और माइनस सी का वैल्यू है -5, सी का वैल्यू है -5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो मानिए कि कर्ली ब्रैकेट का कोई इस्तेमाल तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट डाल सकते हैं, और 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 लिख सकते हैं। माइनस इंटू, जैसा कि हम बता चुके हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 2 + 3 माइनस ऑफ -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 + 3 5 और 5 + 5 2 + 3 5, 2 + 3 5 और 5 + 5 10। इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, a माइनस बी, ए का वैल्यू 2 माइनस बी का वैल्यू -3, तो -3 रखे, माइनस सी का वैल्यू -5 था, सी का वैल्यू आप लोग जैसा देख सकते हैं, सी का वैल्यू -5 था और बी का वैल्यू -3 था, तो माइनस ऑफ -5, तो 2 + 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 + 3 5 और 5 + 5 10। ठीक है, इसका मतलब हम ये नतीजा में पहुँचे हैं कि LHS का वैल्यू 10 हुआ है, LHS का वैल्यू 10 हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, RHS का वैल्यू, राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये हम समझाने के लिए इस तरह किए हैं, एरो दिए हैं, एरो का निशान दिए हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो RHS है a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में है ना, तो a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में। ठीक है, तो a का वैल्यू आया 2, a का वैल्यू आया 2 माइनस बी का वैल्यू आया -3 माइनस सी का वैल्यू आया, यहाँ पर हमको कर्ली ब्रैकेट देना था, सॉरी, यहाँ पे हमको कर्ली ब्रैकेट देना चाहिए था ना, यहाँ पे हमको कर्ली ब्रैकेट देना चाहिए था, आई एम सॉरी। ए का वैल्यू 2 माइनस, कर्ली ब्रैकेट इसलिए देना था क्योंकि सी हमारा नेगेटिव नंबर है, सी का वैल्यू है -5, और -5 तो स्मॉल ब्रैकेट अपना ले लेगा जगह, सी अपना -5 स्मॉल ब्रैकेट ले लेगा, इसलिए हमको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा यहाँ पे। और बी यहाँ पे -3 है, बी यहाँ पे -3 है, माइनस सी का वैल्यू -5 है, जैसा कि हम लिख चुके हैं, सी का वैल्यू जैसा कि हम लोग मान चुके हैं, सी का वैल्यू -5 है, तो -5 अपना स्मॉल ब्रैकेट ले लेगा, इसलिए हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट दे सकते हैं, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे 2। अब पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और 5 - 3
पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं, नेगेटिव नंबर को बाद में लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे। तो 2 5 - 3 2 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। 2 - 2 इक्वल टू 0, जिसका आंसर आया 0। ठीक है, मतलब कि हम ये कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब LHS का वैल्यू क्या था? LHS का वैल्यू A - B ब्रैकेट में -C था। ठीक है, तो LHS का वैल्यू A - B ब्रैकेट में -C था, इज़ नॉट इक्वल टू RHS का वैल्यू क्या था? RHS का वैल्यू A माइनस ब्रैकेट में B - C था। A माइनस ब्रैकेट में B - C था, मतलब ये इज़ नॉट इक्वल टू ये। तो कंक्लूज़न ये हुआ। फाइनल कंक्लूज़न में हम लोग पहुँचते हैं। कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स जो है इज़ नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बस। बाय बाय।